पता है, कभी कभी सबसे बड़े आइडियाज ना एक छोटे से सवाल पर आकर रुक जाते हैं। आज हम उसी रुकावट को तोड़ने वाले एक बहुत ही पावरफुल मानसिक बदलाव को समझेंगे। चलिए जानते हैं कि कैसे एक सवाल सब कुछ बदल सकता है। तो ये रहा वो सवाल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया है। ये एक ऐसा डर है ना जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। ये वो एक सोच है जो बड़े बड़े शानदार सपनों को सच होने से पहले ही बस खत्म कर देती है। अच्छा, इस डर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं अमन से। देखिए, अमन की कहानी ना हम में से कई लोगों की कहानी जैसी ही है। मतलब सपनों से तो भरी हुई है, पर एक एक न दिखने वाली दीवार ने उसे रोक रखा है। तो चलिए सबसे पहले उस रुकावट को ही समझते हैं। ये वो फीलिंग है जब दिमाग में आइडिया तो होता है पर कदम है कि आगे बढ़ते ही नहीं, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने हमें बांध रखा हो। अब अमन की बात करें तो उसके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, एक यूट्यूब चैनल बनाना था, या फिर एक बेहतर नौकरी के लिए अप्लाई करना। ये सब उसके सपने थे, पर वो बस दिमाग की एक टू डू लिस्ट में, आप कह सकते हैं, कैद होकर रह गए थे। और बस यहीं पर वो फंस गया था। मतलब असल में कुछ करने की बजाय वो बस प्लानिंग करता रहा, सोचता रहा कि क्या होगा, और हर छोटी बड़ी बात पर इतना ज्यादा सोचता रहा, मतलब ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसा विशियस साइकिल बन जाता है जहां प्लानिंग ही एक्शन की जगह ले लेती है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बदलाव जिसने अमन की उस रुकी हुई दुनिया में एक हलचल सी पैदा कर दी। हुआ ये कि एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ लिया। उसने कहा, लेकिन भैया एक बात बताओ, क्या होगा अगर तुमने इसे सही तरीके से कर लिया तो? बस ये एक सवाल अमन के लिए एक झटके जैसा था। सच में, बस इस एक सवाल ने ना पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही पलट दिया। ये डर वाली सोच से निकलकर एक ग्रोथ वाली सोच, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं, उसकी तरफ एक बड़ा कदम था। अमन की जो खुद से बातें होती थी ना, वो अब पूरी तरह से बदलने लगी थीं। अब देखिए, यहां पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये सीधा सा फर्क। डर वाली सोच हमेशा पूछती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या क्या होगा अगर लोग हंसें। लेकिन जो ग्रोथ वाली सोच है वो पूछती है, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, या क्या होगा अगर ये वीडियो सच में किसी की मदद कर दे। सारा खेल डर से हटकर संभावना यानी पॉसिबिलिटी पर फोकस करने का है। तो इस सोच में आए बदलाव का नतीजा क्या हुआ? उस रात अमन ने प्लानिंग बंद की और काम शुरू कर दिया। उसने फाइनली अपना पहला वीडियो अपलोड कर ही दिया। तो क्या अमन का वीडियो वायरल हो गया? लाखों व्यूज आ गए? यहीं पर हमें सफलता की असली परिभाषा को समझना होगा, क्योंकि पता है सक्सेस हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसी हम सोचते हैं। तो असल में नतीजा क्या रहा? उसके वीडियो पर लाखों व्यूज नहीं आए सिर्फ 23 व्यूज। और उन 23 व्यूज पर कमेंट्स कितने थे? सिर्फ एक। अब बाहर से देखने पर तो शायद ये एक फेलियर जैसा ही लगे, है ना? लेकिन उस एक कमेंट में लिखा था, थैंक यू, मुझे इसकी जरूरत थी। और ये एक लाइन उन 23 व्यूज से कहीं ज्यादा कीमती थी। इसने ये दिखाया कि उसके काम ने किसी एक इंसान पर ही सही, पर एक गहरा असर डाला था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि सफलता इस गारंटी से शुरू नहीं होती कि सब कुछ परफेक्ट होगा। नहीं, ये उस हिम्मत से शुरू होती है जो पहला कदम उठाने के लिए चाहिए होती है, भले ही नतीजा कुछ भी हो। अमन का वो पहला कदम उठाना, वही उसकी असली जीत थी। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि वो कौन सा क्या होगा अगर है जो किसी के सपनों के आड़े आ रहा है। और क्या अब उस सवाल को बदलकर डर की जगह हिम्मत को मौका देने का वक्त आ गया है?